नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, यह वीडियो है मंडे का और डेट थी 25 मार्च और टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज वीडियो में क्या है। तो वीडियो में मैं आगे बताऊंगी कि मेरी होली कैसे मनी और कैसे बर्बाद हो गई। और बस सुबह से मैं होली की तैयारी कर रही थी और जल्दी जो मेरा काम था तो वह भी मैं करती जा रही थी। पार्थ भी मुझसे पूछ रहा था कि आज होली की क्या क्या तैयारी करेंगे। तो बस यही बात हम करते जा रहे थे और इसके बाद जो बेड अरेंज करना था तो पार्थ का रूम का बेड अरेंज मैंने कर दिया था। कुशन वगैरह सभी सेट कर दिए थे और जो थोड़े बहुत कपड़े थे तो सभी मैंने सेट करके रख दिए थे। इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और कर रही हूँ खाने की भी तैयारी, क्योंकि आज हस्बैंड ऑफिस नहीं जाएंगे तो इस वजह से खाने की भी कोई जल्दी नहीं थी। बस सोच रही थी जल्दी काम हो जाएगा तो सभी मिलकर होली खेलेंगे। और फिर इसके बाद छोले मैंने रात को ही भिगो दिए थे तो उनको भी मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। छोले मैंने धो लिए थे और आलू को भी मैंने छील कर धो लिया था और इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, जिससे कि छोले हैं तो वह फीके फीके नहीं लगते हैं। और इसके बाद जो आलू और छोले मुझे बॉईल होने के लिए रखने हैं तो उनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और पार्थ का भी बहुत मन कर रहा था होली खेलने के लिए, तो बस मैंने पार्थ को गुलाल लगा दिया था और टीटू मिट्टू को भी मैं गुलाल लगाती जा रही थी और मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा हस्बैंड भी आ जाएंगे तो बस सभी लोग होली खेलेंगे। बस क्या था, मैंने हस्बैंड को थोड़ा सा गुलाल लगाया और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। नाराज़ इतनी ज़्यादा हो गए कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करूँ और मुझसे क्या गलती हो गई, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। उसके बाद मेरा मूड एकदम ख़राब हो गया और सोचा अब कभी मैं होली भी नहीं खेलूँगी। मैंने होली की बहुत सारी तैयारियां की थी, काफ़ी कुछ सोच रखा था, पर मेरा सब कुछ खराब हो गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँगी मैं। फिर इसके बाद और इस तरीके से मेरी जो होली थी तो वह पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और फिर इसके बाद मुझे पोछा लगाना था तो वह मैं लगाती जा रही थी और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा सा भी सोचूंगी तो मुझे ही तकलीफ होगी, मेरे ही सर में दर्द होगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस इसके बाद मैं मेरा काम करती जा रही थी और मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मुझे जो छोले की सब्ज़ी बनानी थी तो वह भी मैं बनाती जा रही थी। पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी और जीरे डाल दिए थे और जैसे ही ये सारी चीज़ें भुन गई थी तो इसके बाद मैंने इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया था। सभी चीज़ भुन गई थी तो मैंने जो मसाला पीसा हुआ था, मसाले में मैंने पीसा था टमाटर, प्याज, लहसुन, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और शाही जीरे। बस इतने ही मसाले मैंने पीसे हुए थे। मसाले को मैंने डाल दिया था। इसके बाद जो ड्राई मसाले मुझे डालने थे ना तो वह भी मैं डालती जाऊंगी। ड्राई मसालों में मैंने डाला था हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। बस इतनी ही चीज़ें मैंने डाली थी, इसके अलावा मैंने और कोई मसाला नहीं डाला था। इसके बाद सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था और ढक्कन से इसको कवर कर दूंगी और इसको धीमी आंच पर ही भूनूंगी, जिससे कि सब्जी में कलर भी अच्छा आता है और फ्लेवर भी आता है। मसाला भी भुनता जा रहा है और इसको मसाला भुनने के बाद फिर जो छोले मैंने बॉईल किए हुए थे तो उनको भी मैं डाल दूंगी और छोले को भी अच्छे से भून लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मसाले में मिक्स हो गई हैं। इसके बाद जो आलू मैंने बॉईल किया हुआ था तो उसको भी मैं डाल दूंगी। और यदि छोले की ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी करनी है तो जो छोले होते हैं, यदि आलू नहीं डालना है तो छोले को ही थोड़ा सा मसल देते हैं, तो जिससे कि जो ग्रेवी है तो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। और जो छोले मैंने बॉईल किए थे तो मैंने आलू भी धुलकर ही बॉईल किए थे, तो उसका जो पानी था तो वह भी मैं डाल दूंगी। और क्योंकि इसमें पहले से नमक था तो इसलिए नमक मैंने हिसाब से ही डाला था। इसके बाद फिर मैंने इसको ढक्कन से कवर कर दिया था और सब्जी भी पक गई थी। सब्जी पकने के बाद जो मैंने खड़े गरम मसाले डाले थे तो उनको मैं निकाल कर अलग कर दूंगी, जिससे कि किसी के मुंह में ना पड़े खाते समय। फिर सब्जी बन गई थी। सब्जी बनने के बाद फिर पार्थ को जीरा राइस भी खाना था तो वह भी मैं बनाती जा रही थी, क्योंकि अपनी परेशानी के चक्कर में बच्चों को परेशान करना भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद फिर जो मुझे जीरा राइस बनाना था तो वह भी मैं बनाती जा रही हूँ। कुकर गर्म हो गया था, तेल गर्म हो गया था और चावल मैंने धुलकर भी रख दिया था। फिर इसके बाद जो गरम मसाले में तेज़पत्ता, दालचीनी मुझे डालनी थी तो वह भी मैं डाल दूंगी। और फिर
जो चावल थे तो उनको भी मैंने मिक्स कर लिया था और इनको अच्छे से भून लिया था। फिर इसके बाद मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था। पानी डालने के बाद फिर मैंने इसमें डाला था थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक और फिर इसको कुकर को मैंने बंद कर दिया था। और जब तक चावल पक रहे थे तब तक जो पूरियाँ बनानी थी तो वह उसकी तैयारी भी करने लगी थी। मैंने आटा तो तैयार कर लिया था और मेरा मूड इतना ख़राब था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे पूरियाँ बनानी है। मैंने सारे आटे की रोटियाँ ही बना डाली। और फ्रेंड्स, साल में एक ही बार तो त्यौहार आता है। इस तरीके से कोई किसी को मन दुखाता है तो अच्छा नहीं लगता, पर क्या कर सकते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है वह वैसा ही करता है। किसी की सोच हम नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद फिर रोटियां बनती जा रही थी। रोटियां बनने के बाद फिर पार्थ ने पापा के लिए खाना भी दिया था तो उन्होंने खाना खा लिया था। फिर इसके बाद किसी ने हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया था। सारा काम हमारा हो गया था। फिर जो बर्तन रह गए थे, किचन क्लीनिंग रह गई थी तो वह भी मुझे करनी थी। और फ्रेंड्स, हम जो महिलाएं होते हैं तो हमें बिना ही गलती की सज़ा हमेशा ही मिलती है। पता नहीं क्यों मिलती है, आखिर हमने ऐसा क्या किया होता है। और फिर इसके बाद रोटियां बना ली थी। रोटियां बनाने के बाद फिर जो किचन क्लीनिंग मुझे करनी थी तो किचन क्लीन मैं करती जाऊंगी। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था और जो काउंटर टॉप है तो उसको भी मैं साफ़ करती जाऊंगी। और मन तो मेरा खैर दुखी हो ही गया था, लेकिन काम तो जो करना है तो वह तो करना ही होता है। फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग थी तो वह भी होती जा रही थी। फिर इसके बाद जो बर्तन रह गए थे तो बर्तन को भी मैं धो लूँगी। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा किसी काम में भी मन नहीं लगा, तो मैंने इसके बाद कुछ और नहीं किया और ना कोई वीडियो भी शूट किया था। फिर जो बर्तन थे तो वह भी मैं धुलती जा रही थी। सारे बर्तन मैंने खाली कर लिए थे। खाना मैंने छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया था, जिससे कि जो बर्तन है तो वह खाली हो जाएंगे और बर्तन भी धुल जाएंगे। बर्तन धुलने के बाद फिर जो सिंक रह गया था तो सिंक को भी मुझे साफ़ करना था, तो सिंक को भी मैं साफ़ कर लूँगी। और बस बातों बातों में ही जो मेरा सारा काम था तो वह भी होता जा रहा था। सभी काम कर लिए थे और फिर शाम तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मन बहुत ख़राब हो गया था और वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। फिर बर्तन धुल गए थे, सिंक भी धुल गया था, सारा काम मेरा हो गया था। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।